हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विस्डम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के शेयर के बारे में। बहुत लोगों की क्वेरीज थी कि क्या बाय करना चाहिए, क्या सेल करना चाहिए, क्या बाय करना चाहिए, क्या सेल करना चाहिए। तो पूरे ही कंफ्यूजन का यहाँ निवारण आ चुका है आप लोग के सामने। और यहाँ पर मैं भी 2 मिनट के लिए कंफ्यूज हो गया था जब मैंने डेटा एनालाइज किया था, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो मुझे भी अंदर ही अंदर पिंच कर रही थी। लेकिन यहाँ पर इवेंचुअली अगर मैं बोलूँ तो मैंने एक यहाँ पर व्यू रख लिया है अपना, और वही व्यू आपके साथ शेयर करूंगा। प्लीज़ मेक श्योर कि आप कमेंट करके बताएं कि आपका क्या व्यू है। अगर मैं गलत हूं तो वो भी लिख कर बताएं, अगर आप जो सोचते हैं वो लिखना है तो वो भी लिख कर बताएं। बट डू कमेंट, और चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहें, सपोर्ट करते रहें। तो चलिए आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। ये है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, इसका शेयर जो है वो है 635.55, आप 636 ले लो अप्रॉक्स। प्रीवियस क्लोजिंग डे की अगर बात की जाए तो यहाँ 5.15 का अप मूव देखने को मिला है। और परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो 0.82% का अप मूव देखने को मिला है। ठीक है, तो ये है एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस, जिसका फाउंडिंग अगर हम बोले तो ये 2000 में हुआ था। और अभी इस टाइम विभा पडालकर जो हैं इनके सीईओ हैं। और सब्सिडरीज देख ली जाए, एच डी एफ सी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एसेट मैनेजमेंट आर्म एंड मोर। तो ये सब जो है ये ओवरव्यू। अब आते हैं यहाँ पर एक्चुअल जो फंडामेंटल्स हैं उस पर। ठीक है, एक्चुअल फंडामेंटल्स के लिए हम यहाँ पर आ गए हैं स्क्रीनर पे, screener.in। तो अब देखिए यहाँ पे एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो है, इसका मार्केट कैप क्या है आप देख सकते हो। मेरे माउस के कर्सर को देखिएगा, 1,28,488 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप है इसका। यानी कि पूरा मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है एच डी एफ सी लाइफ का, ये इतना भारी भरकम है। ठीक है, अब करंट प्राइस जैसा कि मैंने बताया 636 है। यहाँ फेस वैल्यू जो है वो है 10 रुपए की। बुक वैल्यू है 38.7 की। आर है 19.6% की, विच इज़ रिटर्न ऑन इक्विटी। और यहाँ पे स्टॉक पी अगर देखें तो आप स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 95.8 का। आर की बात करें तो वहीं 20.2% का। तो ये है बेसिक बेसिक फंडामेंटल आपके सामने। और देखिए अभी आप ये कमेंट मत करना प्लीज़ कि आर ओ सी और स्टॉक पी इंडिविजुअल बताओ, तो ऐसा पूरा टाइम लग जाता है। और ऑलरेडी वीडियोस पड़ी हैं तो प्लीज़ जाके देखो, चेकआउट करो। और यहाँ पर अब आ जाते हैं एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट्स को देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या रहे हैं इसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स आपके सामने हैं, तो देखिएगा यहाँ पर आप अगर देखें सेल्स की बात करें तो सेल्स जनवरी जून 2018 की अगर हम बात करें तो 6,882 करोड़ का यहाँ पर सेल्स है। ठीक, और अगर आप कंटिन्यूअस सेल्स को ही देखें तो सितंबर की सेल्स देखिए, फिर दिसंबर की सेल्स देखिए, एंड मार्च की सेल्स देखिए। दिसंबर टू मार्च के बीच का जो गैप है ये एक मैसिव सेल्स में देखने को मिला है। ठीक है, अगेन यहाँ पर फिर 14,191 करोड़ के मार्च 2019 के सेल्स के बाद की अगर बात करें तो अगेन जून में उसका अप्रॉक्स 50% लेस, 8,060% के आसपास यहाँ पर ओनली सेल देखने को मिला है। फिर अगेन दिसंबर 2009, एंड यहाँ पर जो सेल हुई है मार्च 2020 ये सबसे कम है। तो ये आप सभी को पता है कि पेंडेमिक सिचुएशन जो है वो शुरू हो गया था, तो इस वजह से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है देखने को मिला। हालांकि जून में अगर फिर से देखें तो यहाँ 14,582 करोड़ का सेल देखने को मिला है। तो ये जो आंकड़े हैं ये जो आंकड़े हैं थोड़ा सा अपने आप में एक मैं बोलूँगा कि अच्छे खासे आंकड़े हैं सेल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, 16,518 करोड़ का यहाँ पे सितंबर में सेल्स देखने को मिला है। अब अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, नीचे आप नेट प्रॉफिट यहाँ देख सकते हैं। हम जून 2018 381, 288, फिर अगेन एंड अगेन यहाँ पर देखते अगर चले आए तो सितंबर इस क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो यहाँ 328 करोड़ का आपको देखने को मिलेगा क्वार्टरली रिजल्ट के नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो प्रॉफिट लॉस के भी नेट प्रॉफिट अगर आप देखें अब ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे होगा ये। तो ये हम देखेंगे तो यहाँ पर भी अच्छे खासे एक पूरी तरीके से मैं बोलूँगा ग्रोथ ही है। और हर ईयर ऑन ईयर मैं बोलूँ तो 2018 टू फाइनेंशियल ईयर
2019 यहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ अगर आप देखें तो 1107 करोड़, यहाँ अगर आप देखें तो 1278, अप्रॉक्स 150 का फासला है। तो जो प्रॉफिट है वो ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट है वो ठीक है, सारी चीज़ें एक अच्छी खासी इंडिकेशन दे रही है। बैलेंस शीट भी अगर आप देखें तो यहाँ टोटल एसेट्स और ये जो पूरी तरीके से जो फिक्स्ड एसेट्स हैं ये भी पूरी तरीके से बढ़ रहे हैं एक अच्छे ग्रोथ में। लेकिन मुझे एक चीज़ जो है वो थोड़ी सी डाउन साइड लग रही है, बस वही एक चीज़ है जो कि मुझे इसमें पिंच कर रही है। और एक कहीं न कहीं मुझे लगता है कि यही एक ऐसी चीज़ है कि जो कि सारे कंपनीज़ का बहुत बड़ा आप बोल सकते हैं तिजोरी में रखी चाबी के बराबर है, कि अगर किसी कंपनी में किसी भी कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग गिरने लग जाए तो आप समझ सकते हो कि क्या उसमें माजरा हो सकता है। तो यहाँ पर जो चीज़ है ये डेटा मुझे कंप्लीटली शेयर होल्डिंग पैटर्न वाले डेटा जो है एचडीएफसी लाइफ में, ये मुझे थोड़ा सा पिंच कर रहा है और सोचने पे मजबूर कर रहा है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि जो पीएनएल है, जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, बैलेंस शीट है, वो उसमें कोई गड़बड़ी है, ठीक। लेकिन अगर प्रोमोटर्स की बात करें तो यहाँ पर आप देखिएगा 81.04 दिसंबर 2017, ओके, 80.93 मार्च 2018, जून अगेन 80.90, 80.80। अगर यहाँ से हम देखें मार्च 2018 फाइनेंशियल ईयर से लेकर मार्च 2019 फाइनेंशियल ईयर तक, तो ये जो मैसिव गिरावट आई है यहाँ प्रोमोटर्स होल्डिंग में 80.93 अप्रॉक्स 81 टू डायरेक्टली 76, अगर देखें उस हिसाब से तो राउंड ऑफ करके 5% का यहाँ पे पूरी तरीके से गिरावट आई। अगेन अब हम यहाँ से मार्च 2019 टू मार्च 2020 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो आप देख सकते हो कितना मैसिव गिरावट देखने को मिला है प्रोमोटर्स होल्डिंग में। अगेन कोई नहीं, यहाँ पर जैसे ही लॉकडाउन शुरू होता है, और लॉकडाउन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर सितंबर टिल डेट 60 मार्च 2022 टिल डेट यहाँ पे आप देख सकते हैं 60.40 ओनली हैज़ लेफ्ट नाउ। तो यहाँ पर ये जो कॉन्स्टेंटली गिरावट देखने को मिली है, इवन पिछले 6 महीने में अगर हम देखें तो यहाँ पे अप्रॉक्स 3 पॉइंट समथिंग के रेशियो से, यहाँ पे 3 पॉइंट समथिंग परसेंटेज के रेशियो से एचडीएफसी लाइफ में यहाँ पे प्रोमोटर्स की होल्डिंग खत्म हुई है। हालांकि एफआईआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की यहाँ पर बड़े हैं स्टेक, लेकिन वाई यू सेलिंग मैन, आप ही क्यों कर रहे हो? आप प्रमोटर हो, सपोज आपकी कंपनी है तो आप यही सोचोगे कि ग्रोथ हो। प्रमोटर्स, तो यहाँ पे प्रमोटर्स जो हैं वो अपना थोड़ा बहुत माल यहाँ बेच रहे हैं, तो ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी मेरे को लग रही है। हालांकि इस चीज़ का भी आने वाले 2-3 अगर मैं बोलूँ फाइनेंशियल ईयर में पता चल जाएगा, इवन क्वार्टरली रिजल्ट के साथ ही। तो यहाँ पर सबसे पहले अब देख लेते हैं थोड़ा रिजल्ट, ये था अभी फंडामेंटल। अब यहाँ पे देख लेते हैं रिटर्न्स, माफ़ करिएगा, रिटर्न्स। तो रिटर्न्स यहाँ 1 वीक से स्टार्ट करते हैं, और रिटर्न्स की अगर प्रोफाइल देखें तो यहाँ 5.40% का 1 वीक पर है। 1 डे का मैंने कंसीडर नहीं किया इस वजह से क्योंकि वो एज ए इंटरडे पर्सपेक्टिव से हम ले लेते हैं। यहाँ पर 1 वीक का जो रिटर्न रहा है वो है 5.40 का। 1 मंथ का रिटर्न अगर देखें तो यहाँ 10.05% का। 1 ईयर का रिटर्न देखें तो यहाँ 8.65% का। रिटर्न ऑन 5 ईयर 82.09%, एंड मैक्स जहाँ से ओरिजिन और लिस्टिंग हुई तब से लेकर अभी तक की 82.09% की यहाँ पर देखने को मिली है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने सबसे फेवरेट पहले टेक्निकल्स पर, उसके बाद कुछ आगे की चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टाइम फ्रेम है वो 1 डे का टाइम फ्रेम है, और यहाँ पे ये जो मूविंग एवरेज है वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 डेज का, नीचे वॉल्यूम बजर। अब यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर थोड़ा सा मैं मिनिमाइज करूँ तो आप देखें तो जो ये डेटा है आप देख सकते हैं, ये जो डेटा है कहीं ना कहीं आपको सोचने पे एक चीज़ तो मजबूर कर देगा कि जो करंट जो ये सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट लाइन है आप इसको देखिएगा, ये जो सपोर्ट लाइन है ये सपोर्ट अब बन चुका है बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट, ठीक है, नो डाउट। क्यों? क्योंकि यहाँ इसके ही आसपास से कहीं लिस्टिंग हुई थी और यही सपोर्ट बना, और लिस्टिंग के बाद से 600 के आसपास, 650 के आसपास यहाँ पे टच किया था इस स्टॉक ने, एंड अगेन फिर अपने इस पीक जो बॉटम था उसको टच करके वापस से सपोर्ट लेके एंड अगेन इस लेवल पर। तो ये जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, ये जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, आप
पूरी तरीके से उतना वैनिश हो जाना, इतना जो अपमूव है, इस अपमूव का वैनिश हो जाना, ये चीज़ थोड़ी सी मेरे को वो लगी। हालांकि शॉर्ट टर्म में अब मेरा व्यू क्या है ये मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, शॉर्ट टर्म में व्यू तो फिलहाल मेरा यही है कि एज ऑफ नाउ जिस तरीके से निफ्टी रिएक्ट कर रहा है, जिस तरीके से निफ्टी अभी है ऑल टाइम हाई पर है, तो मैं और ये जो एच डी एफ सी लाइफ का स्टॉक है ये अपने रेजिस्टेंस पर है, तो आई एल अवॉइड टू बाय दिस स्टॉक राइट नाउ। ठीक है, तो मैं फिलहाल के लिए अभी अवॉइड करूंगा इस स्टॉक को। और आप लोग को अगर मैं बोलूँगा कि आपको अगर बाय करना है, हो सकता है माइट बी पॉसिबल कि ये वीडियो डलने के बाद आप शुरू हो जाओ कमेंट में कि नहीं एच डी एफ सी लाइफ को कैसे बोल सकते हो, तो मैं ये बोलूँगा कि अभी फ़िलहाल के लिए आप जो है एच डी एफ सी लाइफ को पेंडिंग रखिए, वॉच लिस्ट में डालिए। अपने वॉच लिस्ट से निकालने के बाद उसको जब थोड़ा सा मूवमेंट क्लियर हो जाए, रेजिस्टेंस का फेज जो है यहाँ ब्रेकआउट, इधर ब्रेकआउट मिल जाए या तो फिर यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिल जाए, तब तो ठीक है। तो एक कंफर्मेशन एटलीस्ट हो जाएगा कि हमको करना क्या है। रेजिस्टेंस से बाय कर लिया अब सपोज, एंड देन वहां से फिर आ गए 50 पॉइंट नीचे, 60 पॉइंट, तो फिर तो हो जाएंगे, लग जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि देखिए, ये 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एकदम क्लियरली सपोर्ट किया ऊपर के लेवल, अब यहाँ थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो ये जो फेज है पूरा इस लेवल पे 636 के आसपास है, अभी 632 640 45, तो अभी पूरा क्लियर अगर मैं आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस बताऊं तो इसको एट लीस्ट इट नीड टू क्लियर, मैं बता देता हूँ आपको, इट इट नीड्स टू क्लियर 40, मैं बोलूँगा 650 के ऊपर विद वॉल्यूम अगर ब्रेकआउट देता है तब आप बाय करो, अदरवाइज अभी तो अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।